बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। आज रीवा में आंदोलन पर बैठे किसानों का उत्साहवर्धन करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत रीवा पहुंचे, जहां भारी संख्या में किसान उनका स्वागत करने के लिए रीवा करहिया मंडी पहुंचे। राकेश टिकैत द्वारा किसानों को कृषि कानून के खिलाफ संबोधित किया गया। मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती है तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। पूरे देश में आंदोलन करेंगे, चाहे 2023 तक ही क्यों ना आंदोलन चले। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन नॉन पॉलिटिकल आंदोलन है और उनका विरोध सरकार से नहीं बल्कि सरकार द्वारा लाई गई पॉलिसी से है। विंध्य के किसानों को संदेश देते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि विंध्य का किसान ऐसे ही आंदोलन करता रहे, अपनी फसल मंडी में बेचे एमएसपी पे या तो डीएम के यहाँ बिकेगी। राकेश टिकैत ने कहा कि बैरिकेड तोड़ो, कलेक्ट्रेट में घुसो। आज के किसान महापंचायत में भारी संख्या में किसान विंध्य के रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से शामिल हुए और कृषि कानून के खिलाफ नारे लगाए। कौन था, लेकिन सिसोली गए जरूर थे। आराम से लगा। हाँ जी, आंदोलन की रूपरेखा आगे क्या होगी? नहीं मानती है, कानून वापस नहीं लेती है तो क्या करेंगे? अरे हम क्या कहीं जान लग रहे, पूरे देश में आंदोलन करेंगे। सरकार को लेना पड़ेगा, 2023 तक ले लगी। 2023 तक हाँ ले लगी। बार बार विपक्ष तो सरकार ही आरोप लगाती है कि आंदोलन हरियाणा, पंजाब वहां से मॉनिटर हो रहा है। अजय ये क्या है, ये मध्य प्रदेश में क्या है? कोई सरकार किसान यूनियन की संयुक्त मोर्चे की एडवाइजर बॉडी की मेंबर है क्या? अब वो जो कहेगी उस पर चलेंगे हम। सरकार पर बहुत सारे आरोप लगे, आंदोलन पर आरोप लगे। हाँ लगन दो, हाँ बोलन दो। हाँ बंगाल का जी, हाँ बंगाल में खेला होगा। बंगाल का जब वो चावल मांगेंगे तो वो उसकी एमएसपी मांगेगा किसान, वहाँ का हो गया शुरू खेला। एक मिनट, हाँ जी। किसान भी आंदोलन में शामिल होने दिल्ली आ रहे हैं, पहुंच चुके हैं क्या? कौन? बंगाल की तरफ से भी किसान? नहीं, बंगाल का किसान तो वहीं है, सरकार वहीं है, उसे तो वहीं पकड़ेगा वो। सरकार से अब वार्ता कब होगी आपकी? सरकार से वार्ता उम्मीद ये लगती है कि नवंबर दिसंबर में होगी। कह रहे हैं कि आंदोलन कमजोर है, किसान अपने घर जा रहे हैं, तो आप इसमें क्या कहते हैं? कहाँ जा रहे? देखो आंदोलन कहाँ कमजोर है। मतलब जो टीवी कहेगा उसकी बंद हो गया क्या? नहीं, दिल्ली में आंदोलन कमजोर है। दिल्ली में 5 लाख से ज्यादा लोग हैं, करीब आज भी 50,000 ट्रैक्टर दिल्ली में है। सदन में मोदी जी ने कहा एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहे। हाँ तो ठीक है, अब यहाँ का किसान अपना धान वो बेचेगा, गेहूँ अभी डीएम के यहाँ बेचेगा, क्योंकि मंडी में तो है नहीं। डीएम के यहाँ बेचेगा तो एमएसपी है, थी रहेगी, यही तो बात कहेंगे। अब आने वाले चुनाव में नई सरकार बनाएंगे आप? नहीं, हमारा सरकार से कोई मतलब नहीं, हमारा है आंदोलन से। नॉन पॉलिटिकल संगठन है, आंदोलन से ही किसान जिंदा रहेगा, बगैर आंदोलन के जिंदा नहीं रहेगा। वोट जिसे जहाँ देनी दे लो है जी। और ये क्या है, ये कहाँ के लोग हैं? मोदी से है, आपका मतलब मोदी जी से? अरे कर लें दो विपक्ष वालों को भी, और विपक्ष का क्या काम है, कर लो वो भी। लड़ाई मोदी जी से है? हमारी तो सरकार से है, भारत सरकार से। भारत सरकार की पॉलिसी से है हमारी लड़ाई। पॉलिसी ठीक नहीं होगी तो आंदोलन होगा, स्टेट की पॉलिसी ठीक नहीं होगी तो हमारा आंदोलन रहेगा। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री है, मध्य प्रदेश से आते हैं, हाँ। तो यहाँ से क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको संदेश ये देना चाहते हैं कि सीहोर उनका जो जिला है, उनके वहाँ से व्यापारी प्राइवेट मंडी के नाम पे कई करोड़ रुपया लेकर भाग गए, उनको पकड़ुआ में। ये है प्राइवेट व्यापारी आ गए, प्राइवेट मंडी के नाम से लेकर भाग गए पैसे। मध्य प्रदेश में मामा अपने भांजियों का ख्याल रख रहे हैं, भांजियों का क्या कहेंगे आप? अरे ढूंढ रहे कहाँ है ये। 26 जनवरी को हिंसा हुई, आपने एक बड़ा आंदोलन किया। अब आगे भी जब कभी ट्रैक्टर मार्च होगा, आंदोलन होगा, तब हिंसा ना हो ये सुनिश्चित करेंगे? क्या हुई हिंसा 26 तारीख को? नहीं, क्या हुआ? अरे किसी एक आदमी ने एक धार्मिक झंडा एक पाइप पर लगा दिया, उसकी जो धारा बनती हो लगा दो, उसका इनसे बिल से क्या मतलब है? बिल अलग चीज है, एक धार्मिक झंडा किसी पाइप पर लगाना एक अलग चीज है। उसका जो अरे ये ट्रैक्टर फेर जाएंगे जिस दिन संयुक्त मोर्चा तय करेगा, ये ट्रैक्टर फेर जाएंगे दिल्ली की सड़कों पर, फेर चलेंगे। है जी, विंध्य के किसान ये है कि आंदोलन करे, जो भी इनकी फसल हो या तो मंडी में बिकेगी एमएसपी पे, और नहीं तो डीएम के यहाँ बिकेगी।
आंदोलन करना पड़ेगा, बैरिकेटिंग तोड़ने पड़ेंगे, बैरिकेटिंग लगेंगे। इनके लिए यही रीवा का कलेक्ट्रेट ही इनके लिए पार्लियामेंट है। बैरिकेटिंग तोड़ो, कलेक्ट्रेट में घुसो। बस। आज विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम रीवा के बिछिया अस्पताल में औचक निरीक्षण करने पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अस्पताल में मरीजों से बात करने पर बताया कि किसी भी प्रकार की अभी मरीजों को समस्या नहीं हो रही है। सफाई व्यवस्था भी हॉस्पिटल में ठीक है और मरीजों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने वीडियो कॉल के जरिए कोरोना मरीजों से उनका हाल जाना और उन्होंने ये कहा है कि जल्द ही वह संजय गांधी अस्पताल की व्यवस्थाओं का भी जायजा लेंगे। आपको बता दें कि आज अचानक ही बिना किसी सूचना के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम बिछिया अस्पताल पहुंचे थे, खुद मरीजों से मिले और वहां पर मरीजों से उनका हालचाल जाना। जिला चिकित्सालय का आपने निरीक्षण किया, क्या पाया, क्या देखा? अभी तो जो मरीज भर्ती है उनसे बात की तो उनका कहना है कि ठीक है और व्यवस्था भी ठीक है, दवाइयाँ भी ठीक हो रही हैं, बाकी जो शासन की तरफ से इंतजाम है वो भी ठीक है। अभी कोई ऐसी बात नहीं है जो जिसको कहा जा सके कोई नकारात्मक है। मरीज या उनके परिजन भी ठीक ही बात कर रहे हैं। सर, जैसे लगातार ये आरोप लग रहे हैं डॉक्टरों पर कि डॉक्टर द्वारा ये सफाई नहीं की, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब आज मैं इसीलिए अचानक आया तो इनको अब जानकारी तो थी नहीं कि मैं आ रहा हूँ, और आप देख लीजिए यदि अचानक आने में ये ठीक ठाक दिखाई पड़ता तो ये मानना चाहिए कि ठीक है। अब पहले से सूचना दे देता कि मैं आ रहा हूँ तब फिर साफ सफाई करते तो ये माना जाता कि जानकारी हो गई, इसलिए बिना जानकारी क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर चिकित्सक नदारत रहते हैं और 108 वाहन लेके यहीं सीधे चली आती है न, उसके कारण है कई बार जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर अपने हैं उस तरह की एक्सपर्टीज़ नहीं है वहाँ, या उस तरह के इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे तत्काल जांच हो सके। तो जैसे अब किसी को पथरी का पेन हो रहा है तो डॉक्टर वहाँ पेन की दवाई दे सकता है, पर जांच होकर के उसकी पथरी की दवाई हो जाए। छोटी छोटी बीमारियों में भी वो सीधे नहीं, बीमारी में बुखार में आते होते तो 300 400 रिकॉर्ड कैसे होते। पूरे जो हमारे सेंटर हैं सामुदायिक हैं वहाँ पर तमाम मरीजों की दवाइयाँ होती हैं। यदि सब भागते होते तो फिर वहाँ तो ताला लगाना पड़ता, पर वहाँ व्यवस्था ठीक है। अभी और प्रयास ये कर रहे हैं अपन, जैसे नई गढ़ी में हमने प्रयास किया, नई गढ़ी में प्रयास ये किया है कि जो हमारा प्रसव केंद्र है वो नए तरीके का बन जाए। हालांकि अपनी तरफ से मैंने कुछ शेड लगवाया उनके परिजनों को बैठने उठने का, कुछ और व्यवस्था कर रहे हैं कि उनको सुविधा हो, ये मैंने प्रयास किया। एनआरसी में सर ने एसी भी दिया। हाँ, अभी एनआरसी में हमारे बच्चों को एसी लगा दी है। सामने उनका टीन सेट खराब था वो हमने लगा दिया है, उसको सीमेंटेड करके बैठने का, बच्चों को धूप में तेल लगाती है महिलाएं तो बाहर वो बना रहे बढ़िया बैठने का सीमेंट का, वहाँ बैठ करके बच्चों को तेल लगाना, ये सब व्यवस्था कर रहे हैं। अब किसी दिन मौका लगेगा तो वहाँ भी देखूँगा, है ना। अभी आपको तारीख बता दूंगा तो शायद जो आप चाहते हैं वो ना हो पाए, इसलिए उसको। रीवा के पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कई सफलताएं उन्हें हाथ लगी हैं, जिसमें से आगे की कार्यवाही करते हुए 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास 1 किलो 300 ग्राम गांजा के साथ उनकी एक पल्सर बाइक को भी बरामद कर लिया गया है। मिली सूचना के आधार पर रीवा के कबाड़ी मोहल्ला में घेराबंदी कर 2 गांजा तस्करों को पकड़ा गया। पूछताछ से पता चला कि दोनों तस्कर मऊगंज के तरफ से कबाड़ी मोहल्ला आ रहे थे। वहीं इस विशेष अभियान के तहत एक और कार्यवाही की गई, जिसमें एक महिला को 103 शीशी कफ सिरप सहित गिरफ्तार किया गया है। महिला से पूछताछ पर पता चला कि वह बीते दिनों इसी आरोप यानी तस्करी के आरोप के तहत ही जेल गई थी और बाहर आने के बाद फिर से उसने यही कारोबार शुरू किया और गिरफ्तार हुई। आज रीवा जिले में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जिले की सरस्वती स्कूल में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के शासकीय विद्यालयों के प्राचार्य पहुंचे। रीवा जिले के शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आर.एन. पटेल के द्वारा इस कार्यक्रम में बताया गया कि शासन द्वारा व्यवस्थाओं के लिए राशि दी जाती है, उसका किस प्रकार से प्रयोग करना है, कैसे करना है और कहाँ करना है, इन तमाम बातों को ध्यान में रखना है। कार्यक्रम में बताया गया कि आए दिन ऐसी खबरें प्रकाशित होती हैं कि विद्यालय से फिजूल खर्च पैसा होता है और काम नहीं हो पाता। इसी के लिए आज 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया और शिक्षकों को, प्राचार्यों को
हर एक चीज समझाई गई। आज रीवा के धोबिया टंकी में महंगाई के विरोध में शिवसेना द्वारा केंद्र सरकार का पुतला जलाया गया। विरोध प्रदर्शन में शिवसेना ने सरकार के ऊपर नाराजगी जताई और शिवसेना दल का आरोप है कि सरकार ने केवल जुमलेबाजी और जनता के साथ विश्वासघात किया है। शिवसेना जिला प्रमुख कृष्णा गुप्ता द्वारा यह कहा गया कि पेट्रोलियम उत्पादों में अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि से देश में सभी आवश्यक वस्तुओं का सामान जैसे खाद्य सामग्री, यातायात, बिजली सभी महंगे हो गए हैं। शिवसेना ने सरकार से मांग की है कि महंगाई पर नियंत्रण करने का कोई न कोई रास्ता जल्द सरकार द्वारा निकाला जाए। आज सिमरिया के बसामन मामा मंदिर के समीप सबरी माता मंदिर का भूमि पूजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सिमरिया विधायक के त्रिपाठी मौजूद रहे। कार्यक्रम में फाग गीत एवं आदिवासी समाज के लोगों का सम्मान किया गया, साथ ही भंडारे का भी आयोजन किया गया। विधायक के त्रिपाठी ने कहा कि जल्दी सबरी माता मंदिर बनकर तैयार होगा और हर साल ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें आदिवासी समाज के सभी लोग एकत्रित होंगे। ये यहाँ पर ये बहुत पवित्र भूमि है, बसामन मामा की पवित्र भूमि। यहीं पर एक हम लोग सबरी माता का मंदिर बनाने जा रहे हैं और आज उसी उपलक्ष्य में हमारे आदिवासी समाज, सिमरिया विधानसभा के समस्त आदिवासी समाज का पूरे यहाँ पर भंडारा और भंडारा के साथ सबरी माता के मंदिर का भूमि पूजन का कार्यक्रम है। भव्य सबरी मंदिर तैयार किया जाएगा यहाँ पर और हर साल विशाल आदिवासियों का, हमारे सिमरिया क्षेत्र के समस्त आदिवासी समाज का एक जोरदार ऐसे भंडारा किया जाएगा। साल में एक बार हम लोग ये एकत्रित होंगे, ऐसा हमारे सब आदिवासी समाज ने तय किया है और जो आदिवासी समाज तय कर ले वो इतिहास बनने का काम करता है और हमारे सिमरिया के आदिवासी समाज ने ये तय कर लिया है, इसलिए हम विधायक होने के नाते उनके साथ खड़े हैं। आदिवासी समाज के लोगों का सम्मान भी किया गया। हाँ, वो चूँकि जो सम्मेलन है, फाग एक हिंदी की बहुत बड़ी वो है, तो फाग के बारे में क्या कैसा है? फाग ये यहाँ पर होती जा रही है, फाग की कला को भी सिमरिया में ये एक कार्यक्रम हुआ आदिवासियों का जिसमें फाग गीत गाए गए, आप सबने सुना। एक हम लोग बड़ा कार्यक्रम करते हैं सिमरिया के अंदर, स्वर्गीय यमुना प्रसाद शास्त्री जी की स्मृति में फाग सम्मेलन। वो फाग सम्मेलन भी इस बार हर साल आयोजित किया जाता है, इस साल भी किया जाएगा। तो जो हमारी कला संस्कृति हैं, हमारे यहाँ कबड्डी का खेल बहुत प्रसिद्ध है, तो उस कबड्डी के खेलों के लिए भी हम लोग गांव-गांव में खेल आयोजित कराते हैं। उसके लिए हम किट, जूते और मैट उपलब्ध कराने का हर गांव में काम कर रहे हैं कि हर गांव में मैट में मैच हो। तो इस तरह जो भी हमारी संस्कृति है, बघेली संस्कृति, हर चाहे वो फाग हो चाहे वो कबड्डी हो, हम उसको आगे बढ़ाने का, उसको संरक्षित संवर्धित करने का काम सिमरिया की धरती के अंदर सहयोग देखने को मिला इस कार्यक्रम में। जबरदस्त बढ़ चढ़ के आप देख सकते हैं 5,000 से ऊपर की संख्या में आदिवासी समाज यहाँ पर उपस्थित है और उन्होंने ही खाना बनवाया है, वही सब भंडारे में परोसने वाले हैं। हम लोग तो आ गए हैं, बैठ के उनके साथ बढ़िया प्रसाद लेंगे सबरी माता का और भारत माता की जय के लिए, आदिवासी समाज के विकास के लिए, सिमरिया के विकास के लिए काम करेंगे। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। उमरिया जिले के नौरोजाबाद से, जहां नौरोजाबाद थाना अंतर्गत वार्ड क्रमांक 2 मुंडी खोली में अज्ञात लोगों के द्वारा सिज्जू मुसलमान को रात में मारपीट कर पुरानी बंद खदान 4 नंबर के गोप में जिंदा मारने के लिए डाल दिया गया था। मिली जानकारी के अनुसार सुबह होते ही कुछ बच्चे होली की लकड़ी तोड़ने के लिए गए हुए थे और उसी दौरान गोप में से आवाज आई। तब बच्चों ने करीब जाकर देखा तो गोप में युवक पड़ा हुआ मिला, जिसमें बच्चों ने घुसकर युवक को बाहर निकाला और घटना की जानकारी नौरोजाबाद थाना को दी गई। जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस की टीम पहुंचकर युवक को 108 की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नौरोजाबाद हॉस्पिटल उपचार के लिए भेजा गया है। बताया जा रहा है कि युवक की हालत नाजुक है, युवक न बोल पा रहा है और न ही उसके हाथ पैर हिल रहे हैं। युवक की हालत देखकर लग रहा है कि उसे बाहर उपचार के लिए रेफर किया जाएगा। फिलहाल अभी यह घटना कैसे घटी और इस घटना को किसने अंजाम दिया, इसकी जानकारी पुलिस के द्वारा नहीं दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जैसे ही मामला सामने आएगा वैसे ही कार्रवाई की जाएगी। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।